नमस्कार। चलिए आज प्रकृति के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं। इकोटोन ये वो जगहें हैं जहां दो अलग अलग दुनियाएं आकर मिलती हैं और यकीन मानिए प्रकृति का असली जादू इन्हीं जगहों पर होता है। तो तैयार हो जाइए, इसमें गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये इकोटोन आखिर है क्या। फिर इसकी खासियतों पर नज़र डालेंगे। एज इफेक्ट नाम की एक बड़ी ही मज़ेदार चीज़ को समझेंगे। असल दुनिया में इसके कुछ उदाहरण देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये इकोटोन होता क्या है? जरा सोचिए, एक समुद्र का किनारा जहां जमीन और समंदर एक दूसरे से मिलते हैं, या वो जगह जहां एक घना जंगल खत्म होता है और एक खुला घास का मैदान शुरू हो जाता है। बस ये जो मिलने वाली जगह है ना, इसी में इकोटोन का पूरा आइडिया छिपा है। अब अगर इसे वैज्ञानिक भाषा में समझें तो इकोटोन दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन, यानी एक तरह का मिला जुला इलाका होता है। ये कोई पतली सी लाइन नहीं होती, बल्कि एक पूरा का पूरा जोन होता है जहां दोनों इकोसिस्टम की खासियतें घुल मिल जाती हैं। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि इकोटोन क्या है, पर इसकी पहचान कैसे होती है? इसके कुछ बहुत ही खास गुण होते हैं। चलिए उन पर नजर डालते हैं। इकोटोन को तनाव का क्षेत्र भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दो अलग अलग माहौल के जीव जंतु संसाधनों के लिए आपस में होड़ करते हैं। ये साइज में बहुत छोटे भी हो सकते हैं, जैसे किसी खेत और जंगल के बीच की मेड़, या फिर बहुत बड़े सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए, जैसे जंगल और रेगिस्तान के बीच का ग्रासलैंड। और हाँ, ये हमेशा कुदरती हो ये जरूरी नहीं, इंसानों की वजह से भी बन सकते हैं। जैसे जब खेती के लिए जंगल काटा जाता है तो एक नया किनारा बन जाता है। अब आते हैं इकोटोन से जुड़े सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं एज इफेक्ट। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये किनारे इतने स्पेशल क्यों होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एज इफेक्ट का मतलब है कि इकोटोन में अक्सर उन दोनों इकोसिस्टम के मुकाबले ज्यादा तरह के और ज्यादा संख्या में जीव पाए जाते हैं जिनके वो बीच में होता है। सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ रहने वालों को दोनों दुनियाओं के फायदे मिलते हैं। इस बात को ये चार्ट देखिए कितनी अच्छी तरह से समझाता है। देखिए, एक तरफ है इकोसिस्टम ए और दूसरी तरफ इकोसिस्टम बी। लेकिन बीच में जो इकोटोन है वहां स्पीशीज के डाइवर्सिटी यानी विविधता एकदम पीक पर है, सबसे ज्यादा। यही है एज इफेक्ट का कमाल। किताबी बातें तो बहुत हो गई। चलिए अब असल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इकोटोन्स असल में दिखते कैसे हैं। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है मैंग्रोव के जंगल। सोचिए, ये जमीन और समंदर के बीच एक दीवार की तरह खड़े हैं, एक बफर जोन। यहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु इतने अनोखे होते हैं कि वो और कहीं मिल ही नहीं सकते। इसी तरह बड़े बड़े घास के मैदान, जैसे अफ्रीका के सवाना, ये असल में घने जंगलों और तपते रेगिस्तानों के बीच एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा इकोटोन है। और ये विशाल इलाके अपनी एक अलग ही बायोडाइवर्सिटी को संभाल कर रखते हैं। और हाँ, एस्चुअरी को कैसे भूल सकते हैं। ये वो जादुई जगह है जहां मीठे पानी की नदी खारे पानी के समंदर से मिलती है। ये जगह पोषक तत्वों मतलब न्यूट्रिएंट्स से इतनी भरी होती है कि कई समुद्री जीवों के लिए ये किसी नर्सरी से कम नहीं। दुनिया के सबसे उपजाऊ इकोसिस्टम में से एक है ये। ठीक है, हमने समझ लिया कि इकोटोन क्या है, उसके उदाहरण भी देख लिए। पर सबसे बड़ा सवाल, हमें इससे क्या, ये इतने जरूरी क्यों है? और हाँ, सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि एग्जाम के लिहाज से भी ये टॉपिक बहुत जरूरी है। तो देखिए, इकोटोन के 3 बड़े काम हैं। पहला, ये एक बफर जोन की तरह काम करते हैं जो आसपास के इकोसिस्टम को नुकसान से बचाते हैं, जैसे मैंग्रोव तटों को तूफान से बचाते हैं। दूसरा, ये एक तरह से कॉरिडोर का काम करते हैं जहां से जीव एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहती है। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक सेंसिटिव इंडिकेटर होते हैं। मतलब पर्यावरण में छोटे मोटे बदलाव भी यहाँ सबसे पहले दिख जाते हैं। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नए नए इकोटोन बन रहे होंगे, तो इन बदलते हुए ट्रांजिशन जोन्स को देखकर, उनको समझकर हम अपने प्लैनेट के भविष्य के बारे में क्या पता लगा सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में हम सब के लिए बहुत अहम होने वाला है।